आज यहाँ पे एक पिता का जो साया जो सबसे बड़ा कहा जाने वाला यहाँ पे छूट गया है। क्या नाम बेटा? अवनी। अवनी क्या मतलब कुछ नहीं। तो दोस्तों जिस प्रकार से आज यहाँ पे आजमगढ़ में एक निर्मम हत्या कर दिया थी सुनील चौहान जी की, आज उनकी माता जी इस प्रकार रो रो के बुरा हाल है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे पूरा जो आप पूरा माहौल देख रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों का और 2 बच्चियाँ जो बताई जा रही हैं। आज उनकी माता जी बात करने के लिए। माता जी क्या मतलब क्या कैसा लग रहा है कि इस बार मतलब कि क्या साजिश रची गई होगी? उसके साथ हत्या की गई है, साजिश हत्या की है, मर्डर उस एक्सीडेंट की नहीं है, हत्या की गई है। उसी जगह मौके पर हम सब चीज देख के आए हैं। उसको हत्या की गई है। हत्यारों को जल्द से जल्द वो पकड़े। प्रशासन से हमसे यही मांग है कि हत्यारों को जल्द से जल्द मेरे सामने खड़ा करें। क्या शाम को गए थे तो क्या मतलब कुछ कहे? शाम को गए, निकले थे घर से, तो मैंने कहा कि गांव में कहीं होंगे। तो मैंने 8:40 में उनको फ़ोन लगाई तो उसने कहा कि मम्मी मैं खा कर आप भैया से कुछ बात करके आऊँगा। मैंने कहा कि खाना घर पर बनाए, आप घर पर आके खाओ। तो कहा कि भैया से कुछ बात करनी है, ज़मीन वमीन के विषय में कुछ के। हम सोचे करे होंगे देन लेन के लिए होगा कुछ। तो मैंने दवा खा के सो गई। फिर मेरी बहू आई, मैं उठी तो को हुआ कि भाई नहीं, हम सोचे कि नहीं। तो 1:05 पे फिर मैंने फ़ोन लगाई तब उस समय उसकी मोबाइल स्विच ऑफ आ रही थी। रात को 1:05 जी, तब उसकी मोबाइल स्विच ऑफ आ रही थी। अब हमने फड़फड़ा गए कि मैंने किसको फ़ोन करें, कौन साथी को करें, कौन रहा होगा साथ में। ये सब जब ले सोच कर प्लान बना रहे हैं कि किसी को कुछ कहें सुने, तब तक संजय बाबू को फ़ोन आया कि भाभी जी सुनिए आपका लड़का यहाँ आया हुआ है, यहाँ पर आए। तब हम कहे कि भाई एक्सीडेंट हुआ हो चाहे घायल हो तो उसको इलाज करिए, मैं आ रही हूँ अपनी गाड़ी से ड्राइवर पूछ के। तब तो उसने कहा कि भाभी वो है नहीं, उसका डेड बॉडी है मेरे पास। हम कहे डेड बॉडी है, बस सुने मुझे वो हो गया। मैं ड्राइवर खोज के वहाँ पहुँची, देखे तो सच में ही उसकी डेड बॉडी है। जहाँ उसकी बाइक हुआ था जावाती था, लाइट की खाली बत्ती फूटी है, तेल गिराया, बाइक में एक कुरुच नहीं है। बाइक थाने पर है। उसको झाड़ी के अंदर नरन देखिएगा जाके आप लोग भी, रास्ता उसी में घिसरा के उसको मारा गया। या कान उसका कटा हुआ है, गमछा जो बांधा है, आपको फोटो भी दिखा दे रहे हैं उसको मीडिया पकड़ी। आजमगढ़ में जिस प्रकार से निर्मम हत्या कर गई, यहाँ पे सुनील चौहान जी के हमारे बीच में पवन जी मौजूद हैं। जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि घटना का क्या रहा विवरण। सर इस घटना का किस प्रकार से कैसे देख रहे हैं? बहुत ही दुखद घटना है। बरौली ग्राम सभा थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ के रहने वाले थे, जो कि माँ और पिताजी के इकलौते बेटे थे, जो कि पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। बहुत ही सज्जन परिवार के हैं, बहुत ही सज्जन थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, सत नमन करता हूँ। मैं सुबह से लगा हूँ, जो रात्रि से ही सुबह में मुझे फ़ोन आया, रात्रि में या मित्रों के साथ भोजन करने के लिए गए थे, लेकिन आज दोस्त का नहीं हुआ। बहुत ही दुखद अफसोस की बात है कि जो दोस्त आज जो परिवार जो माँ तहरीर दी है उसी पर FIR हुआ है। और FIR होकर इस सरकार में बहुत ही, मैं गाजीपुर में अमन चौहान और बहन पूजा चौहान जी का जनपद बलिया में, और यहाँ पे आजमगढ़ में सुनील चौहान का निर्मम हत्या कर दी गई है। मैं प्रशासन से और योगी सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि इसमें जितने भी दोषी हैं सभी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए जो दोषी हैं, और ऐसे अपराधियों को हाथ पैर में गोली न मारकर सर और सीने में गोली मारेंगे तब जाकर परिवार को न्याय मिलेगा। पत्नी का बहुत रो का बुरा हाल हो गया है, और जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं ये किसको पापा कहेंगे। इस दुख में बहुत ही आज तो सभी लोग आए हैं, लेकिन आने वाला कल कौन किसका होता है। आप एक दोस्त का नहीं हुआ। बहुत ही अफसोस बात यह है कि लोग अब किस पर भरोसा करेंगे। वो दोस्त ही होता है जो भाई से भी बढ़कर होता है और माँ से भी बढ़कर होता है, लेकिन दोस्त लेकर जाकर इसमें वो कहाँ से आ रही है कि लोगों को साजिश क्या रचा जा रहा है, क्या लग रहा है? ये जांच का विषय है, जांच पुलिस अपने स्तर से कर रही है, लेकिन दोषी कोई बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी प्रशासन से बात हुई है और 4-5 लोग बैठाए गए हैं। पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। अगर 2 से 3 दिन के लिए अंदर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, जो गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश सरकार में घर में छिपने का काम करते थे, आज उनका हौसला बुलंद है। अभी देख ही रहे लगातार हत्याएं बढ़ रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे परिवार के लिए, ऐसे घर के लिए जो अभी छोटी छोटी बच्ची हैं, माँ का इकलौता बेटा, पिताजी भी नहीं है, दादा भी नहीं है, यही एक चिंगारी थे जो घर को चलाने का काम करते थे, लेकिन आज वो भी नहीं है।
मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे पीड़ित परिवार को घर चलाने के लिए, अभी पत्नी का बुरा हाल हो गया, रोग सदमे में है, माँ भी सदमे में है, बहुत ही दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि उनकी पत्नी को जीविका चलाने के लिए, न उनका भाई है न पिताजी हैं, चलाने के लिए एक नौकरी, जो भी आपके शासनकाल में दूसरों को इस तरह की घटना में दी जाती है, एक नौकरी और 20 लाख रुपया मुआवजा की, इसमें परिवार को भरण पोषण और आने वाले जो बच्चे हैं वो बढ़िया से पढ़ सके। और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन दुश्मनों को जो इनको मारे हैं, बदमाश को 7 पीढ़ी याद दिलवाने के लिए आप इतनी ज़बरदस्त जो कानून की व्यवस्था है, या आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया चरमरा गई है। मैं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि गुंडा बदमाश घर में छिपने का काम, वो जेल में है या घर में छिप रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में आज बदमाशों का हौसला बुलंद है। मैं सरकार से भी और आजमगढ़ जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय से भी आग्रह करता हूं कि आप कड़ी से कड़ी जो बदमाश चिन्हित है उन पर कार्रवाई करेंगे, उनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे, उनको पैर में गोली न मारकर उनके सर और सीने में गोली मारेंगे, तब जाकर सोनी चौहान जी के परिवार को न्याय मिलेगा, उनकी पत्नी को, उनकी माँ को न्याय मिलेगा, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे उनको न्याय मिलेगा। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, अभी तो देख सकते हैं कि सभी लोगों का जो आज यहाँ पे स्थिति है बहुत ही, अभी घटना लगभग रात्रि में यहाँ के बताने के इसमें 11 लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच में है। जैसे ही सुबह मुझे पता चला, मैं सर घटनाओं को आप लोग हम देख रहे हैं, आप लोग भी मिल रहे हैं हम लोग के साथ, ये घटनाओं कहाँ तक देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है लगातार कहीं गाजीपुर, कहीं बलिया, कहीं आजमगढ़ होती जा रही है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार, जो यूपी सरकार है, भाजपा की सरकार है, यह कहीं न कहीं अपराधियों को शरण दे रही है अपनी सरकार में। लगातार आरोपी जो हैं, अपराधी, एक ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश सरकार जो आरोपी घटना को अंजाम दे रहे हैं उनका डायरेक्ट फुल एनकाउंटर कर दे, तो आरोपी जिंदा न रहेंगे तो दोबारा कोई घटना को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग यही उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो भी अपराधी उनका फुल एनकाउंटर करे और परिवार को जो है फुल एनकाउंटर करके इन परिवार को न्याय दे, और इस परिवार को जीविका चलाने के लिए 20 लाख रुपया का मुआवजा और एक नौकरी की मांग करता हूँ।